तो चलो क्लास को करते हैं शुरू। आज अपन समास के इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे। समास तो आपको सबको वैसे ही अच्छे लगते हैं, तो आज के तो पूरे के पूरे प्रश्न आप लोगों के सही होने चाहिए। देखो पहला प्रश्न बहुत अच्छा है। सामासिक सारणी को सुमेलित आप लोगों को करना है। अब सुमेलित कैसे करना है, यहाँ पर कुछ समास है और उनकी विशेषताएं हैं। तो देख लीजिए आप लोग क्या आंसर होगा इसमें। दोनों पद प्रधान कौन से समास में होते हैं दोस्तों? दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। दो से दोनों और द से द्वंद्व। फिर अगर अपन देखें तो उत्तर पद प्रधान किस में होता है? तत्पुरुष समास में। ठीक, उसके बाद में प्रथम पद किस में प्रधान होता है? प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययभाव समास में। अन्य पद किस में प्रधान होता है? बहुब्रीहि समास में, मतलब जो अन्य अर्थ निकलता है। तो दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास में, प्रथम पद प्रधान अव्ययभाव समास में और अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समास में। इन सभी के अपन एग्जाम्पल्स देखेंगे अभी। तो यहाँ पर आंसर बनेगा डी के बाद में दूसरे में एक हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा, तीसरे में सी और चौथे में बी। तो DACB देख लीजिए आप लोग, DACB पहला ऑप्शन ही हमारा इसका सही उत्तर होगा। चलो 2 नंबर का प्रश्न का उत्तर बताओ। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो चरण कमल समस्त पद के सही कर्मधारय समास का विकल्प है। बताओ, चरण कमल का आपको बिल्कुल विग्रह पूछ रहा है इसमें। चरण के समान कमल, कमल का चरण, कमल के समान चरण या चरण का कमल। चरण कमल, चरण कमल का समास विग्रह होता है दोस्तों चरण के समान, कमल के समान चरण। तीसरा ऑप्शन होगा। अल्पसंख्यक, जो अल्प है जो संख्या के अंदर, इसी तरह से हम देख सकते हैं अल्प संख्यक। तो ये क्या होता है? अल्प है जो संख्या में, मतलब कम है जो संख्या में। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, हस्त कमल। हस्त कमल, तो हस्त कमल का क्या होता है? कमल के समान है जो कमल, हस्त कमल, हस्त हो जाएगा, कमल के समान है जो हाथ, इस तरह से। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में आता है एक और शब्द महेश्वर। क्या आता है? महेश्वर। महेश्वर महान है जो ईश्वर। एक होता है मीनाक्षी। क्या होता है दोस्तों? मीनाक्षी। मीन के समान है जो अक्षी, मीनाक्षी। एक होता है मुख कमल। मुख कमल, मुख कमल का होता है कमल के समान है जो मुख। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? बताइए। एक समास दे रखा है अपने को, लाजवाब शब्द दे रखा है जिसमें समास पूछ रहा है लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो। क्या पूछता है? जिसका कोई जवाब ना हो, जिसका कोई जवाब ना हो। आप भी तो लाजवाब हो, बताओ हो कि नहीं हो? कौन नहीं मना करेगा, लाजवाब हो सभी। तो इसमें होता है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? बी ऑप्शन करेंगे। लाजवाब जो शब्द है ये विशेषण शब्द है, इसलिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कुछ किताबों के अंदर लाजवाब जो शब्द है ना, इसमें अव्ययभाव समास भी बताया हुआ है, ध्यान रखना, लेकिन बहुब्रीहि होगा, ये आप करेक्शन देख लेना। इसका सही उत्तर उत्तर विशेषण। भाई विशेषण जो है ना, ये इसी वजह से विशेषण होने के कारण बहुब्रीहि समास होगा। इसमें एक रूल आता है, मतलब अगर रूल की भी छोड़ें अपन, तो जब इसे परीक्षा में पूछा गया तब विकल्प के अंदर बहुब्रीहि और अव्ययभाव दोनों थे, तो इस वजह से इसको क्या करना पड़ा? रद्द करना पड़ा था। एक होगा तो फिर एक तो बताएंगे ही, लेकिन अगर दोनों आए तो बहुब्रीहि करके आना है आपको, बोर्ड अगर ना भी करे तो डिलीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से किस शब्द में संधि और समास दोनों है? बताओ। पंकज, अश्वशाला, स्वधर्म और वर्णनातीत। वर्णनातीत, वर्णनातीत जो शब्द है इसमें समास भी है और संधि भी है। अब देखो वर्णन की बात हो रही है यहाँ पे, वर्णन से अतीत, वर्णन से अतीत, अतीत मतलब कह सकते हो परे। इसमें होता है तत्पुरुष समास। कौन सा होता है? तत्पुरुष
पुरुष समास होता है इसके अंदर। लेकिन अगर वर्णातीत के अंदर अपन और देखें तो इसका होता है, संधि में अगर देखें तो वर्णन, वर्णन प्लस अतीत होता है मेरे भाई, वर्णन प्लस अतीत। तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, क्या करना है, दोनों ए आ रहे हैं तो आ हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी, दोनों स्वर आपस में दीर्घ हो जाते हैं, तो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है और तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है वर्णातीत। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो बाप, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है? तो बताओ क्या उत्तर होगा इसमें? वो कौन सा समास है मेरे भाई जिसका उत्तर पद तो होता है प्रधान किंतु प्रथम पद जो है वो द्वितीय पद की विशेषता को बताता है? तो दोस्तों ये है आपका कर्मधारय समास, वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो गया, प्रथम पद किंतु प्रथम पद जो है द्वितीय पद की विशेषता बताता है, कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास जो है तत्पुरुष समास का एक उपभेद होता है, इसलिए कर्मधारय समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुरलीधर समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प है। भाई मुरलीधर जो है ये बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। अब मुरलीधर का आपको बताना है बहुब्रीहि समास के अनुसार क्या सामासिक विग्रह, जल्दी बताओ क्या होगा। अब बहुब्रीहि समास में आपको पता है अन्य पद प्रधान होता है। भाई जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान होते हैं और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई तीसरा ही अर्थ प्रधान होता है, वहां पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास। जैसे एक शब्द आता है दोस्तों चंद्रमौली, क्या आता है, चंद्रमौली। तो चंद्रमौली जो है ये होता है चंद्र है मौली, चंद्र है मौली पर जिसके, चंद्र है मौली पर जिसके, वह है, कौन है वह है शिव जी। ठीक है मेरे भाई, ओके। तो इसमें आंसर हो जाएगा मुरली धारण करने वाला, नंबर 1 ऑप्शन करेंगे। एक आता है नीलकंठ, नीलकंठ अने को यहां से हटा दो आप लोग, कंठ कर लो, पर लगा दो इसको, तो नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव जी की बात हो रही है। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, वो कौन है, वो भी शिव जी है, तो इसमें भी बहुब्रीहि समास होगा। एक होता है चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ होता है दोस्तों, मतलब कि चंद्र है चूड़ा पर जिसके, वह है, तो वह कौन है, शिव जी है वो। एक उमेश जो शब्द है, उमेश जो नाम है, उमेश, उमा का है ईश जो, वह कौन है, शिव जी है। तिरंगा जो शब्द आता है ना दोस्तों, तिरंगा, इसके अंदर भी बहुब्रीहि समास है, 3 है रंग जिसमें, वह है राष्ट्रध्वज, तो इसका भी अन्य पद प्रदान हो रहा है। तो इस तरह से मुरलीधर का होगा मुरली धारण करने वाला, ठीक है ना भाई, मुरली धारण करने वाला हो जाएगा, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन करता है मुरली धारण, श्री कृष्ण करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब बताइए क्या उत्तर होगा। किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है? चतुर्युग, चतुरानन, त्रिभुवन, पंचपात्र, तो इसमें उत्तर हो जाएगा चतुरानन, बी ऑप्शन करेंगे। 4 हैं आनन जिसके, यानी कि ब्रह्म की बात हो रही है यहाँ पे, ब्रह्मा के 4 आनन हैं, और बाकी तीनों जो विकल्प हैं चतुर्युग, त्रिभुवन और पंचपात्र, तीनों के अंदर दोस्तों द्विगु समास है, याद रखिएगा। चतुर्युग में भी द्विगु है और इन दोनों के अंदर भी द्विगु समास है। 8 नंबर में देखो, सामासिक पदों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, बताइए। कुछ सामाजिक पद हैं, सामासिक पद हैं, उनकी दृष्टि से अगर देखें तो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। गुणीजन एक शब्द है, और जल कोआ लुप्त तत्पुरुष। गुणीजन जो शब्द है ना दोस्तों, ये होता है गुणी, और गुणी का मतलब होता है गुणवान है जो जन, मतलब इसके अंदर कौन सा समास होगा, तत्पुरुष नहीं होगा दोस्तों इसके अंदर होगा कर्मधारय समास। क्या होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा भाई, ठीक है ना, कर्मधारय समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है, बताइए। कौन सा विकल्प है जिसमें कर्मधारय समास ही नहीं है? काला सांप, नीलकमल, गजानन, महात्मा। तो गजानन तो अन्य पद प्रधान होता है ना। गजानन का विग्रह क्या होता है? गजानन का विग्रह होता है दोस्तों गज का है आनन,
गज का है आनन, किसका है गज का आनन? गणेश जी का है ना, तो गणेश अन्य पद प्रदान हो रहा है, गजानन हो जाएगा। बाकी काला सांप, सांप की विशेषता बता रहा है ना काला। नील कमल, कमल की विशेषता बता रहे नीला है। महात्मा, आत्मा की विशेषता बता रही कि आत्मा महान है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा जो द्वितीय पद की विशेषता प्रथम पद बताता हो। 10 नंबर में देखो, भयाकुल समस्त पद के सही करण तत्पुरुष समास का विकल्प आपको देखना है। भयाकुल, भय से आकुल, भय को आकुल, भय का आकुल और भय से आकुल, भय में आकुल और भय से आकुल, भय को आकुल, भय का आकुल। जिसमें आंसर होगा डी ऑप्शन, भयाकुल। समस्त जो पद है इसका सही विग्रह होगा भय से आकुल, डी ऑप्शन। और इसके अंदर दोस्तों आपका करण तत्पुरुष समास है, उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो होता है वो गौण होता है, और से जो करण है ये कारक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है यहाँ पे, तो से करण कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। 11 में देखिए, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? बताइए कौन सा है वो जिसमें द्वंद्व समास नहीं है? दाल भात, भूत प्रेम, शुभाशुभ, शुभागम। बताइए मुझे क्या उत्तर होगा? तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा शुभागम, डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर कर देंगे। शुभागम, शुभ है जो आगमन, मतलब इसके अंदर होता है आपका कर्मधारय समास। क्या होता है? कर्मधारय समास होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तीर्थाटन समस्त पद में समास बता दीजिए। कौन से में? तीर्थाटन एक समस्त पद है, उसके अंदर आपको समास बताना है मेरे भाई। तो बताइए, तीर्थाटन के अंदर समास हो जाएगा तत्पुरुष समास, डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर करेंगे। तीर्थाटन में, तीर्थों में अटन अधिकरण तत्पुरुष समास है। अगर तत्पुरुष में भी देखें अपन तो अधिकरण तत्पुरुष समास है। 13 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? बताइए वो कौन सा शब्द है जिसमें अव्ययभाव समास नहीं है? आमरण, यथा साध्य, श्रम साध्य, आजन्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उत्तर होगा श्रम साध्य है, तीसरा ऑप्शन करेंगे। श्रम साध्य मतलब होता है इसका श्रम से साध्य, श्रम से क्या हो जाएगा? साध्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तिरंगा समस्त पद के सही द्विगु समास का विकल्प बताइए। तिरंगा समस्त पद जो है इसके सही द्विगु समास का आपको बताना है विकल्प। तिरंगा, देखो तिरंगे में कौन सा समास होता है? अभी अपन ने बात करी थी, अपन ने, याद आ रहा आपको? 3 रंगों का समाहार। हालांकि यहाँ पर 3 रंग वाला, 3 रंगों से 3 रंग, उस हिसाब से अगर बहुब्री के हिसाब से देखे तो नहीं हो रहा है, लेकिन विग्रह में देखना है 3 रंगों का समाहार तो हो रहा है। तो पहला ऑप्शन, अब समाहार जहाँ पे होता है ना मेरे भाई, तो वहां पे द्विगु समास होता है। मतलब कि पहला जो पद होता है ना, पहला पद वो होता है संख्यावाचक या फिर संख्यावाची या संख्यावाचक विशेषण, ठीक है ना, ये होता है पहला पद। तथा समस्त पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध करवाता है। अब जो तिरंगा शब्द है इसका सही विग्रह होगा 3 रंगों का समाहार। 15 में देखिए, असंगत सामासिक युग्म का चयन करना है आपको। बताइए कौन सा है गलत इसमें से? पर्णकुटी उपपद तत्पुरुष समास, दुर्वासा बहुब्री समास, हरफनमौला अधिकरण तत्पुरुष समास और शतंजा द्विगु समास। तो दोस्तों यहां पर उत्तर होगा पर्णकुटी। पर्णकुटी, पर्ण मतलब पत्ते जो होते हैं ना, पत्ते, तो पत्तों या घास से बनी हुई कुटिया, जो कि यहां पर होता है लुप्त पद तत्पुरुष समास। ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर करने वाले हैं अपन। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? चलिए, तो मैंने सामासिक जो पद हैं या समास वाला जो चैप्टर है, तो आप लोगों को 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं।